आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बच्चों में होने वाली सामान्य दुर्घटनाएं, कॉमन एक्सीडेंट एमंग चिल्ड्रेन। बच्चों में कौन कौन सी जो है सामान्य दुर्घटनाएं होती हैं, तो देखिए इसके बारे में। तो इसमें देखिए बच्चों में होने वाली सामान्य दुर्घटनाएं कॉमन एक्सीडेंट्स एमंग चिल्ड्रेन। बच्चों में उम्र के अनुसार सामान्यतः निम्न दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो देखिए कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। विषाक्तता, पॉइजनिंग। बच्चों में ऐसी दुर्घटनाएं 1 से 5 वर्ष तक की उम्र में अधिक पाई जाती है। बच्चों में जो है 1 से 5 वर्ष तक की उम्र में यह विषाक्तता नामक दुर्घटनाएं जो है अधिक पाई जाती हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चे इन वस्तुओं के दुष्प्रभावों से अनजान होते हैं। क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे होते हैं वह इन वस्तुओं के दुष्प्रभाव से अनजान होते हैं, तथा ये जो है घर में रखे रसायन पदार्थों को, जैसे फिनाइल हुआ, कीटनाशक दवाइयाँ हुई, कीटनाशक पदार्थ हुए, मिट्टी का तेल, तेजाब, नेल पॉलिश, डिटर्जेंट, धतूरा इत्यादि को खाने की वस्तु समझकर मुंह में निगल जाते हैं, मुंह में ले लेते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। ये बच्चे जो हैं इन वस्तुओं से, क्योंकि जो विषाक्त वाली वस्तुएं होती हैं ये बच्चे इन सब रसायन पदार्थों से अनजान होते हैं, जैसे फिनाइल हुआ, कीटनाशक पदार्थ हुए, मिट्टी का तेल हुआ, तेजाब, डिटर्जेंट, नेल पॉलिश, ये सभी जो वस्तुएं मुंह में रख करके निगल जाते हैं, मुंह में रख लेते हैं, जिससे ये सभी दुर्घटनाएं घटित होती हैं। नेक्स्ट देखिए डूबना, डूबने की अधिकतर घटनाएं इनके स्नान करने के टब, घर के पानी के टैंक, तालाब, बावड़ी, झील आदि में रहती है। डूबने की जो सामान्य स्थिति होती है, घटनाएं होती है, वह उन्हीं के स्नान करने वाले टब में, घर के पानी के टंकी में, तालाब में, बावड़ी में, झील में आदि में रहती है, झील इत्यादि में रहती है। जैसे छोटे बच्चों में डूबना निगरानी के अभाव में होता है। जो छोटे बच्चे हैं अगर उन्हें ध्यान न दिया जाए वह पानी में भी डूब सकते हैं, तथा बड़े बच्चों ज़्यादातर बारिश के मौसम में मस्ती करते समय तालाब, कुंड, जोहड़ आदि में डूब जाते हैं। जो बड़े बच्चे हैं वह बारिश के समय में तालाब, जोहड़ आदि में नहाते समय, कुंड आदि में नहाते समय उनकी गहराई नहीं जान पाते हैं, जिससे उससे जो है जुड़े खतरों के बारे में सही अनुमान नहीं लगा पाते हैं, जिससे इस स्थिति में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जिससे बच्चे जो है डूब करके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट देखिए गिरना, फॉलिंग। बच्चों का तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। बच्चों का जो तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां जो होती हैं पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं, जिससे उनमें पेशी संतुलन तथा समन्वय का अभाव होता है। पेशी से संबंधित संतुलन का और समन्वय का अभाव होता है। खेल के दौरान मैदान में अथवा किसी भी स्थान जैसे छत, सीढ़ियाँ, बैंड, खुली खिड़की, कुर्सी, साइकिल आदि से वह गिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह बच्चे गिर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए नुकीली औजार से काटना, इंजरी फ्रॉम शार्प इंस्ट्रूमेंट। इस वर्ग में चाकू, ब्लेड, कील, कैंची, पिन, टूटा हुआ कांच, पतंग की डोर आदि को सम्मिलित किया गया है। इस वर्ग में जो है नुकीले औजारों से काटना, जैसे चाकू से बच्चे जो है, ब्लेड से, कील से, कैंची से, टूटा हुआ कांच से, पतंग की डोर से अपने आप को काट लेते हैं। इन सभी के द्वारा जो है चोट लगना बच्चों में आम बात होती है। नेक्स्ट देखिए जलना, वन। कई बार बच्चे गर्म पानी, जलती हुई आग, गर्म तेल, माचिस, तेजाब, गर्म दूध के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे बच्चों का शरीर का कुछ भाग जल सकता है। कई बार जो बच्चे जो है माचिस से, गर्म तेल से, जलती हुई आग के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे बच्चों का शरीर जो है झुलस जाता है, शरीर का कुछ भाग जल जाता है। नेक्स्ट देखिए विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों की आदत होती है कि वो नई वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्लग में उंगली डालना, हीटर से छेड़छाड़ करना तथा गर्म पानी की छड़ को हाथ लगाना। इससे जो है बच्चों में जलने और दाह की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए श्वास नली में अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे।
छोटे बच्चे हर वस्तु को खाने की वस्तु समझता है तथा उसे अपने मुंह में ले लेते हैं, जिससे अपने मुंह में लेने की कोशिश करता है, जिससे श्वास के साथ श्वास नली में फंसने की संभावना बढ़ जाती है और जिससे बच्चे को जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। जैसे बच्चे जो है सिक्का, मटर, सोयाबीन, बादाम, काजू आदि को अपने मुंह में निगल सकते हैं। इनसे उनकी जो श्वास नली में अवरोध पैदा हो जाता है, इनसे उनके श्वास लेने की जो है नली होती है उसमें जो है बाधा होती है, सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है, सांस लेने में उन्हें कठिनाई होने लगती है। नेक्स्ट देखिए, दुर्घटनाओं से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटना से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अभिभावक तथा बच्चों को दुर्घटना के खतरों के बारे में समय समय पर शिक्षित करें तथा उन पर नज़र रखकर उनके खतरों से कम उन बच्चों पर अभिभावक के द्वारा बच्चों को दुर्घटनाओं के खतरे के बारे में समय समय पर शिक्षित करके तथा उन पर नज़र रखकर इनके खतरों को कम किया जा सकता है। उन्हें सुरक्षित व्यवहार के बारे में जानकारी दी जा सकती है। उन्हें दुर्घटना से बचाने के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। इसमें घर में मौजूद विद्युत उपकरण जैसे बच्चों की पहुंच से दूर रखने चाहिए। जो घर में जो विद्युत उपकरण मौजूद है उसे जो है बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। इन्हें चलाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आसपास कोई बच्चा मौजूद तो नहीं है। घर पर इलेक्ट्रिक प्लग को ढक कर रखना चाहिए। घर पर बच्चों से इलेक्ट्रिक प्लग को ढक करके रखना चाहिए। बच्चों को स्नान कराने से पूर्व पानी का तापमान अवश्य जांचें तथा बच्चे को स्नान घर में अकेला न छोड़ें। बच्चों को जो है नहलाने से पहले पानी का जो टेम्परेचर है उसे जांच कर लेना चाहिए, उसे चेक कर लेना चाहिए, उसे जो है जांचनी ज़रूरी होती है। और बच्चे को स्नान घर में, नहाने वाले घर में, बाथरूम में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चे के पलंग की साइड रेल्स ऊपर उठी होनी चाहिए। बच्चे के पलंग की जो साइड है, रेल्स है, वह ऊपर उठी होनी चाहिए। बिजली के प्लगों के छेदों को ढक करके रखना चाहिए ताकि बालक उनमें उंगली नहीं डाल सके। बिजली का जो प्लग है, घर में जो बिजली का प्लग है उसे जो है ढक करके रखना चाहिए जिससे बालक उसमें उंगली न डाल सके। घर का फर्श चिकना नहीं होना चाहिए, अन्यथा उसमें फिसलने का डर रहता है। घर का जो फर्श होना चाहिए वो फिसलन युक्त नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे जो है गिरे ना। घर में उपलब्ध फर्नीचर अच्छी गुणवत्ता एवं भारी होना चाहिए जिससे बच्चे उसे गिरा न सके। घर में जो फर्नीचर रखा गया है वह भारी होना चाहिए जिससे बच्चे उसे अपने ऊपर गिरा न सकें। घरों में काम आने वाले द्रव, कीटनाशक, सफाई करने वाले तरल पदार्थ आदि को भंडार घर में रखना चाहिए। इन्हें बच्चों की पहुंच से अलग करना चाहिए। घर में जो सफाई करने वाले कीटनाशक पदार्थ हैं और काम में आने वाले द्रव हैं, उन सभी पदार्थों को भंडारण घर में रखना चाहिए। बच्चों से दूर भंडारण घर में, स्टोर रूम में रखना चाहिए। कांच एवं नुकीली वस्तुएं बच्चों से दूर रखनी चाहिए। जो कांच की वस्तुएं हैं और नुकीली वस्तुएं हैं वह बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए। किसी भी पालतू जानवर जैसे बिल्ली, कुत्ता, खरगोश आदि के साथ बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए तथा विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए उन्हें उपयुक्त टीके लगवाना चाहिए। किसी भी पालतू जानवर के साथ बच्चे को जो है अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और उन्हें संक्रामक बीमारियों से बचाने के लिए टीका लगवाना चाहिए। बच्चों में पर्याप्त निगरानी रखनी चाहिए कि वह सीढ़ियों पर न चढ़ें तथा सीढ़ियों के दरवाजे बंद रखने चाहिए। बच्चों को यह पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वह उन्हें अपने निगरानी में रखनी चाहिए जिससे वह सीढ़ियों पर न चढ़ें और सीढ़ियों के दरवाजों को बंद करना चाहिए। पानी के टैंक आदि को ढक करके रखना चाहिए। पानी के टैंक को ढक करके रखना चाहिए जिससे बच्चे वहां न पहुंच सकें। यदि सफ़र कर रहे हैं, कहीं जाना हो तो बच्चों को सीट बेल्ट बांध करके रखना चाहिए या तो उसे अपने गोद में बैठाना चाहिए। बच्चों के घर अथवा बाहर खेलने के स्थान पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी चाहिए।